हेलो, मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ढाका मोतिहारी से आप लोगों के समक्ष ब्रीच यानी उल्टा बच्चा के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। इसके पहले मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों से सीधा बच्चा, उसकी डिलीवरी, उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए अब हम आपको यह बताएं कि उल्टा बच्चा होता कैसे है और उल्टा बच्चा क्या सीधा किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी दवा है जो उल्टे बच्चे को सीधा कर दे? या तरह तरह की भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। तो मैं इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए बिल्कुल ही साधारण बोलचाल की भाषा में बताने को उपस्थित हुई हूँ, ताकि मेरे गांव की पेशेंट्स, महिलाएं इस बात को अच्छी तरह समझ सके। आइए अब हम जानें कि बच्चा उल्टा हो कैसे जाता है, क्या कारण है कि बच्चा उल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले आप जानें कि पूरी प्रेगनेंसी में बच्चा अपने एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि उसका स्विमिंग पूल है, उसमें तैरता रहता है, घूमता रहता है, कभी सीधा, कभी उल्टा, कभी आड़ा, कभी तिरछा होता है। और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और पहले बच्चे में यह प्रक्रिया 8.5-9 महीने तक चलती है और 8.5-9 महीने में बच्चा अपना पोजीशन अख्तियार कर लेता है, फिक्स हो जाता है। लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे बच्चे में यह घूमने की प्रक्रिया 9-9.5 महीने तक चलती है और बच्चा 9-9.5 महीने में अपना पोजीशन अख्तियार करता है, यानी वो फिक्स हो जाता है कि अब यह सीधा रहेगा या उल्टा रहेगा। लेकिन 5वें-6ठे बच्चे में हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि डिलीवरी का दर्द उठने के समय भी अचानक बच्चा अपना पोजीशन बदल लेता है और वह उल्टा से सीधा और सीधा से उल्टा हो जाता है। इसलिए मैं यह बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोनोग्राफी कराते हैं और 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें महीने तक अगर सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आता है कि बच्चा उल्टा है, तो आप बिल्कुल बेचैन ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल ना घबराएं और आराम से आप इंतज़ार करें 8.5-9 महीने का अगर आपका बच्चा पहला है तो, और 9-9.5 महीने का अगर वह दूसरा, तीसरा बच्चा है तो। अब यह सवाल उठता है कि कोई बच्चा सीधा क्यों होता है, कोई उल्टा क्यों होता है। तो आप समझेंगे, हम लोगों का सर छोटा होता है, बम्स बड़े होते हैं, लेकिन बच्चों के सर बड़े होते हैं और बम्स छोटे होते हैं। सर बड़े होते हैं जिस चलते ग्रेविटी के कारण बच्चे का सर नीचे की तरफ चला जाता है, वो भारी भी होता है। और आपको तो मालूम ही है कि ग्रेविटी के कारण भारी चीज नीचे चली जाती है और हल्की चीज ऊपर हो जाती है और बच्चा ज्यादातर सीधा पोजीशन ही अख्तियार करता है। लेकिन कुछ एक कारण ऐसे हैं जिसमें बच्चा सीधा नहीं होकर के उल्टा हो जाता है। क्या है वो कारण? तो सबसे पहला कारण है प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी का मतलब है 7-8 8.5 महीने के बच्चे। इन बच्चों को हम प्री मैच्योर कहते हैं। 25% केस में बच्चे, प्री मैच्योर बच्चे उल्टे ही होते हैं, जो टर्म आते आते सीधे हो जाते हैं। टर्म यानी समय पूरा होते होते। तो अगर प्री मैच्योर कंडीशन में डिलीवरी हो जाए, यानी 8 महीने में डिलीवरी हो जाए, तो शायद ब्रिच डिलीवरी होगी ज़्यादा और आपको लगेगा कि बच्चा ब्रिच ही है, लेकिन यह प्री मैच्योरिटी के कारण है और सबसे कॉमन यही कारण होता है। दूसरा कारण है हाइड्रोकिफिलस। हाइड्रोकिफिलस जिसमें बच्चे का सर बड़ा हो जाता है। यह एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे के सर में पानी भर जाता है और बच्चे का सर बड़ा हो जाता है। तीसरा, कोई सैक्रोकॉक्सीजियल ट्यूमर, बच्चे के कमर के पास एक छोटा सा गोला हो जाए, तो फिर बच्चे का वह भाग बड़ा हो जाता है, बच्चे का वहाँ का डायमीटर सर के डायमीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो बच्चा नीचे जाकर एकोमोडेट कर जाता है उल्टी अवस्था में। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें माँ की बच्चेदानी का शेप ही कुछ अलग होता है। जैसे एक शेप होता है यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, या ऐसे नाशपाती के आकार का होता है। तो यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में बच्चा हमेशा ही उल्टा होता है। इसमें रिकरेंट ब्रिच होता है, यानी कि हर बार जब भी बच्चा रुकेगा वो उल्टा ही होगा। फिर अगर सेप्टेट यूट्रस है तो उसमें भी बच्चा उल्टा होता है। सेप्टेट यानी कि यूट्रस में पर्दा पड़ा है।
और फिर एक कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा यानी पुरैन वो नीचे होता है, यानी कि यूट्रस के मुंह पर, सर्विक्स के मुंह पर नीचे के भाग में प्लेसेंटा आ जाता है, तो वहाँ जगह कम हो जाती है, जिससे बच्चे का सिर वहाँ जाकर फिक्स नहीं हो पाता और वह अपना पोजीशन बदलकर उल्टा हो जाता है। एक्चुअली बच्चा हमेशा ही कंफर्टेबल पोजीशन में रहना चाहता है, वो सबसे आरामदायक स्थिति जो उसकी होती है वह उसी स्थिति में रहता है। फिर अगर बच्चे के चारों तरफ का पानी, उसके स्विमिंग पूल का पानी अगर घट जाए, जैसे ओलिगोहाइड्रामियस, तो बच्चे को घूमने में तकलीफ होती है, बच्चा घूम ही नहीं पाता है, क्योंकि यह पानी है जो बच्चे को घूमने में मदद करता है। तो बच्चा उल्टा रह जाता है, क्योंकि आपको हमने बताया कि 32 वीक तक 25% बच्चे उल्टे ही होते हैं। फिर हाइड्रामियस, यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण बच्चा कभी सीधा कभी उल्टा बार बार अपना पोजीशन बदलता है, और या तो कभी उल्टा ही रह जाएगा या फिर सीधा हो जाएगा। कोई फिक्स कंडीशन इसमें नहीं होता है, लेकिन अक्सर हम लोगों ने देखा है कि इसमें बच्चा उल्टा ही रहता है। उसके बाद एक कंडीशन है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की, जिसे ट्राइसोमी कहते हैं। उसमें बच्चे के मसल टोन कम हो जाते हैं, जिससे उसके घूमने की शक्ति कम हो जाती है और बच्चा जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रह जाता है। तो अब हम आपको बता दें, तकरीबन 97% बच्चे सीधे ही पैदा होते हैं। मात्र 3% बच्चे ही ऐसे हैं जो उल्टे आड़े तिरछे पैदा होते हैं। तो 8 महीना के पहले बच्चे अगर उल्टे हैं तो हम ना घबराएं, इस बात को बिल्कुल याद रखें। अगर 8 महीना, 8.5 महीना, 9 महीना, 9.5 महीना इस बच्चे ने अपनी पोजीशन को उल्टा बरकरार रखा है, तब हम कहेंगे कि आपका बच्चा उल्टा है और यह ब्रिज है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं। ब्रिज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कंप्लीट ब्रिज या फ्लेक्स्ड ब्रिज। इसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि बच्चे ने पालथी मारी हो, बच्चे के कूल्हे और बच्चे का घुटना सब फ्लेक्स्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है, तो लगता है बच्चे ने पालथी मार ली है। और बच्चे का जो पोर्शन माँ के पेल्विस में यानी कि बच्चेदानी के रास्ते में प्रवेश करता है वो बहुत बड़ा पोर्शन होता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। हमने यहाँ पर कंप्लीट ब्रीच का एक फोटो लगाया है, देखिए आपको लगेगा कि बच्चे ने पालथी मार ली है। तो इतना बड़ा डायमीटर माँ के पेल्विस में जल्दी घुस नहीं पाता है, और अगर किसी तरह घुस भी जाए तो वह जाकर फंस जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी यानी वेजाइनल बर्थ, वेजाइना से डिलीवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी कभी तो यह बच्चा बदमाशी भी करता है और एक पैर नीचे लटका दिया तो कंप्लीट ब्रीच है और एक पैर बाहर निकल गया, फिर तो और भी मुश्किल है, एकदम विकट स्थिति हो जाती है और हाथों हाथ सिजेरियन करना पड़ता है। दूसरा है फ्रैंक ब्रिज, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, हमने इस पर लगा रखा है। इसमें बच्चा अपने दोनों पैर को बिल्कुल सीधा अपने सर के पास इस तरह रखता है और केवल उसके कूल्हे ही फ्लेक्स्ड होते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। अगर वेजाइनल डिलीवरी के ख्याल से देखा जाए, यानी नीचे से बच्चा पैदा कराने के ख्याल से देखा जाए, तो ब्रिज की यह स्थिति सबसे अच्छी होती है जिसमें हम लोग नॉर्मल डिलीवरी यानी वेजाइनल डिलीवरी का प्रयास कर सकते हैं। मैं वेजाइनल डिलीवरी को बार बार नॉर्मल डिलीवरी इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे गांव में महिलाएं वेजाइनल डिलीवरी को नॉर्मल ही बोलती हैं, वो ब्रिज हो या किफैलिक यानी सीधा बच्चा हो। फिर तीसरा पोजीशन है फुटलिंग। फुटलिंग में सिर्फ बच्चे के पैर, पंजे यही आते हैं और उसका बटक या बम्प्स ऊपर ही रहता है। यह स्थिति भी बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही सर्विक्स का मुंह खुलता है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है, जैसे 3-4-5 सेंटीमीटर खुला और बच्चा एक पैर बाहर निकाल दिया, बच्चे का एक पैर बाहर निकल गया, और कभी कभी तो पैर के साथ बच्चे की नाल यानी कि कॉर्ड भी बाहर आ जाती है। तो यह एक डायर इमरजेंसी है, जैसे ही कॉर्ड बाहर आई आपको हाथों हाथ सिजेरियन करना पड़ेगा, नहीं तो आप बच्चा लूज कर जाएंगे। तो यह तो ब्रिज के तीनों प्रकार हुए।
और आप एक बात जान लें कि ब्रिज के इन तीनों प्रकार में गायनिकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन के ख्याल से सबसे अच्छा प्रकार एक्सटेंडेड ब्रीच यानी फ्रैंक ब्रीच का होता है। आइए अब हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में बताते हैं जो अक्सर हम लोगों के आउटडोर में महिलाएं कहती हैं। पेशेंट्स आती हैं और कहती हैं, मैडम आप मुझे एक दवा लिख दीजिए, मेरा बच्चा उल्टा है, यह सीधा हो जाएगा। मेरे दोस्त के डॉक्टर ने ऐसी दवा लिख दी कि मेरी दोस्त का बच्चा उल्टा तो था लेकिन डिलीवरी के समय वो सीधा हो गया। तो मैं आपको बता दूं, यह पेशेंट्स को मूर्ख बनाने की बात है, यह ठगने की बात है। आज तक ऐसी कोई दवा ही नहीं निकली जो बच्चे को उल्टे से सीधा कर सके और सीधे से उल्टा कर सके। यह तो सिर्फ ठगने की बात है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि 97% बच्चे सीधे ही पैदा होते हैं। 8 महीने के पहले जो बच्चे उल्टे होते हैं वो स्वयं ही अपने प्रयास से धीरे धीरे करके सीधा हो जाते हैं। तो कभी भी इस चक्कर में ना पड़े, इस भ्रम में ना पड़े कि उस डॉक्टर ने मुझे यह दवा लिख दी इसलिए मेरा बच्चा सीधा हो गया। ऐसा नहीं है, आपके बच्चे को सीधा होना था, उसने प्रयास किया, पानी अच्छा था और यह बच्चा सीधा हो गया। अब एक और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि पेशेंट्स हम लोगों से बोलती हैं कि मैडम क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आप मेरे बच्चे को सीधा कर दें? तो इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी। एक विधि है जिसे एक्सटर्नल किफेलिक वर्सन करते हैं। हम लोग भी अपने कॉलेज के ज़माने में इस विधि से बहुत बार प्रयास करते थे कि उल्टे बच्चे को सीधा कर सकें, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसमें बच्चे की मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई होती है, इसलिए इस विधि को अब नहीं किया जाता है, इसे बंद कर दिया गया। यह एक्सटर्नल किफेलिक वर्सन है। इसमें क्या होता है, इसमें माँ को ओटी में ले जाकर यूट्रस को रिलैक्स करने वाली कुछ इंजेक्शंस और दवाई देते हैं। बच्चे के हार्ट साउंड का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हुए माँ के पेट पर बहुत सारा टेल्कम पाउडर डालकर बच्चे के सर को धीरे धीरे ऊपर से नीचे और उसके बम्प्स को धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं और फिर उसे जब नीचे आते हैं तो छोड़ दिया जाता है। लेकिन कभी कभी इसमें पोजीशन फिर पलट जाता है, तो यह बहुत अच्छा तो नहीं है। कई बार इसमें ऐसी क्रिया करते समय पानी की थैली फूट जाती है और बेवजह दर्द उठ जाता है। यह किया भी तभी जाता है जब माँ में पानी की मात्रा बहुत अच्छी हो। कभी कभी डिलीवरी का दर्द उठ जाता है तो फिर हाथों हाथ सिजेरियन करना पड़ता है, या जैसे हो नॉर्मल डिलीवरी करानी पड़ती है, उसकी वेजाइनल डिलीवरी करानी पड़ती है। कभी कभी वो नार जो माँ को और बच्चे को कनेक्ट करता है वो खिंच जाता है, इतना ज़्यादा खिंच जाता है कि कभी कभी वो नार बच्चे के खिंचने से, उसके बॉडी में फंस जाने से अचानक बच्चे की डेथ हो जाती है। और कभी कभी उस नार के खिंचने से प्लेसेंटा यूट्रस से, बच्चेदानी से अलग हो जाता है और उसके पीछे ढेर सारा खून जमा हो जाता है, जिसे हम एब्रोप्सियो प्लेसेंटी कहते हैं। यह एब्रोप्सियो प्लेसेंटी भी डायर इमरजेंसी है, भयंकर इमरजेंसी। तुरंत दनादन सिजेरियन कीजिए, नहीं तो माँ भी लूज कर देंगे आप, क्योंकि एब्रोप्सियो प्लेसेंटी बहुत ही खराब होता है। इन चीज़ों को देखते हुए इस विधि को अब बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। हम लोग तो इसको बिल्कुल ही नहीं करते हैं और मेडिकल कॉलेज में भी अब इसको प्रमोट नहीं किया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी। अब प्रश्न यह उठता है, तो ब्रीच में क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा क्या है? केवल सिजेरियन ही करना चाहिए या वेजाइनल डिलीवरी भी कराई जा सकती है? तो अगर आपका दिन पूरा हो चुका है, आपका पहला बच्चा है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय सिजेरियन सेक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रिच में वेजाइनल डिलीवरी नहीं कराई जाती है। अगर बच्चा 34 वीक से कम का हो, बच्चे का सर छोटा हो, माँ के पेल्विस में पर्याप्त जगह हो, बच्चा एक्सटेंडेड ब्रीच हो, पानी पूरा हो, कॉर्ड प्रेजेंटेशन ना हो और बच्चे का वजन 3.5 केजी से कम हो, और सबसे बड़ी बात पेशेंट्स के गार्जियन तैयार हो रिस्क लेने को, तो पहले बच्चे में भी 34 वीक के पहले अगर लेबर पेन शुरू हो गया है और डिलीवरी की स्थिति आ गई तो आप
नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसमें पेशेंट के अटेंडेंट को ये बताना जरूरी है कि मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है, यानी 20-25% की मोर्टेलिटी है बच्चे की। लेकिन अगर पूरे का बच्चा है तो क्या हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं, वेजाइनल रूट से ब्रीच की डिलीवरी करा सकते हैं? हाँ, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर पेशेंट के गार्जियन रिस्क उठाने को तैयार हो, मरीज का दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा हो, प्रीवियस ब्रीच डिलीवरी की हिस्ट्री हो, पानी पूरा हो, बच्चे का वजन 3.5 kg से ज्यादा ना हो, उस यानी 40 वीक साइज का ना हो, 36 वीक के साइज के बराबर है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी अटेंडेंट को बताते हुए प्रयास कर सकती है। लेकिन सबसे अच्छा है ब्रीच में सिजेरियन सेक्शन करा लेना, क्योंकि इसमें बहुत आराम से आदमी बच्चे को डिलीवर कर लेता है और बच्चे की मॉर्टेलिटी ऐसा नहीं है कि सिजेरियन में फंसता नहीं है आदमी, काफी कम होती है, 2 to 3% होती है। कभी कभी उसमें भी निकालने में फंस जाता है आदमी। आप बोलेंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा है ब्रीच डिलीवरी कराते समय कभी कभी हम लोगों के क्लिनिक में भी पेशेंट अचानक बहुत तेज दर्द के साथ आती है और पूरा का पूरा सर्विक्स का मुंह खुल गया है और हम लोगों को ऑपरेशन की तैयारी करने का समय ही नहीं है, या तैयारी करते करते ओटी में ले जाते जब डिलीवरी होने लगती है तो हम लोगों ने देखा है कि बच्चा कंधे तक बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो फंस जाता है। और यह इतनी होती है कि आप उसे देख नहीं सकते हैं, क्योंकि तब बच्चा अपना पैर चलाने लगता है और छटपटाने लगता है कि किस तरह उसे बाहर निकाल दें हम लोग। और हम लोग तरह तरह के टेक्निक जो अपने कॉलेजों में पढ़े हैं, जैसे लॉफसेट मैनीवियर जिससे हम लोग दोनों आँख को बाहर निकालते हैं, बर्न मार्शल टेक्निक, उसके बाद फोर्सेप्स डिलीवरी, जॉ फ्लेक्शन, शोल्डर ट्रैक्शन, इन सभी विधियों का जल्दी प्रयोग करके किसी तरह बच्चे को निकालते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। बच्चा अगर बच जाए तो यह आपकी किस्मत, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ऐसी स्थिति में अक्सर बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं, क्योंकि गर्दन आकर फंस जाती है जिसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ऐसी डिलीवरी हम लोग यहाँ कराते भी हैं। कई बार ट्विन प्रेगनेंसी है, उसमें हम लोग ब्रीच डिलीवरी कराते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में अगर एक बच्चा सीधा है और एक बच्चा उल्टा है तो सीधा बच्चा हो जाने के बाद हम लोग दूसरे बच्चे को डिलीवर करा लेते हैं ब्रीच डिलीवरी वेजाइना से ही, क्योंकि उसमें बच्चे बहुत बड़े साइज के नहीं होते हैं और डिलीवरी हो जाती है। तो ट्विन में अगर एक सीधा एक उल्टा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिजेरियन ही कराएं, आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ब्रीच डिलीवरी के बारे में मैंने आपको जो कुछ भी बताया है उससे आपकी गलतफहमी बहुत हद तक दूर हुई होगी और आपको ब्रीच डिलीवरी के बारे में या उल्टा बच्चा होने पर कितना घबराना है, कितना नहीं घबराना है, इसके बारे में भी समझ आया होगा। और अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप इसे लाइक करें और पसंद आए तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।